नेकियों की बुनियाद पर अगर अल्लाह ने कबूल फरमा ली उन नेकियों को और अल्लाह ने फर्ज फरमा दिया तो ये नेकियां हमें ले जाएंगी। इसीलिए याद रखें, फरमाया गया किसी नेकी को हकीर समझकर छोड़ो मत, हो सकता है वही नेकी तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। अल्लाह वाले एक एक नेकी का ख्याल करते। आज माह मुहर्रम में पानी की सबील लगाई जाती है। किसी ने आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क को मोहब्बत से पूछा, ये मुहर्रम में पानी की सबील लगाना जायज है? अब सुनिए आला हजरत जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाते हैं कि अगर लगाने वाले की नीयत प्यासे की प्यास को बुझाना है और अल्लाह को राजी करना है तो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाए तो उसके दामन से गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाया करते हैं। नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमसे गुनाह सरजद हो जाए तो इसके एवज में उससे ज्यादा नेकी कर लो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा दिया करती। नेकियों के आदी बनो। आज हमारी पहचान नेकी के एतबार से पैसे खा जाने वाला मुसलमान, ड्रग्स पीने वाला मुसलमान, शराब के अड्डे चलाने वाला मुसलमान, जुए के अड्डे चलाने वाला मुसलमान, मस्जिद से गैर हाजिर रहने वाला मुसलमान, इबादत में सुस्ती का मुजाहिरा करने वाला मुसलमान, ये हमारी पहचान मुआशरे के अंदर बनती जा रही है। एक हमारी पहचान थी कि जब किसी को नेकी करते देखो तो समझ लेना कि ये मुस्तफा जान रहमत का कोई दीवाना है। ये हमारी पहचान थी। नेकी से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत से पहले नेकी करने में जल्दी करो। और इसी के साथ साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़हूर से पहले जो एक छुपा हुआ फितना है और बड़ा फितना है, उससे पहले नेकी करने में जल्दी करो। ये आज जो कुछ भी मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हैं, ये दज्जाली फितने का आगाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दज्जाल के ज़हूर से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेकी करने में जल्दी करो। और आखिरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो ये है, क़यामत से पहले जो बहुत सख्त तरीन है, बहुत कड़वी है, उससे पहले नेकी कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये नेकियां किस तरह काम आएंगी तो आइए मैं सीरियल वाइज आपको थोड़ा सा समझाऊं। आपने अगर हाथ से सखावत की है, हाथ से तकबीर तहरीमा के लिए आपने अपने हाथ कानों की लौ तक उठाए हैं, हाथ से आपने किसी यतीम के सर पर शफकत के साथ हाथ रखा है, हाथ से आपने कुरान मुकद्दस छुआ है, हाथ से आपने नेकी की है, तो अब आप सुने, जब कब्र में लिटाया जाएगा बंदे को और अजाब का कब्र के अंदर जब लिटाया जाएगा और अजाब का फरिश्ता हाथ की तरफ से आएगा तो जितनी नेकियां इंसान ने हाथ से की होंगी ना, वो सारी नेकियां अजाब के फरिश्ते के सामने खड़ी हो जाएंगी और अजाब के फरिश्ते से कहेंगी नेकियां, ऐ अजाब के फरिश्ते, तो इस बंदे के करीब नहीं आ सकता इसलिए कि इसने अपने हाथ से नेकियां की थी, इसने हाथ से अल्लाह की फरमाबरदारी की थी, इसलिए हम तुझे जाने नहीं देंगे। ये नेकी अजाब के फरिश्ते को रोक देगी। पैर से नेकी किए होंगे तो पैर की जानिब से अजाब का फरिश्ता आएगा तो पैर की नेकियां काम आ जाएंगी, सर की जानिब से, पीठ की जानिब से, कहीं से भी नेक जो है अजाब के फरिश्ते आना चाहेंगे। आज़ाए जिस्मानी से इंसान ने जो जो नेकियां की होंगी वो नेकियां अजाब के फरिश्ते से इंसान को बचा लेंगी। तो पहला फायदा तो नेकियों का हमें कब्र ही में नसीब हो गया कि कब्र के अजाब से नेकियों ने हमें रोक लिया।
कोई और रोकने नहीं आया, न दिरहम रोकने आया, न दीनार रोकने आया, न डॉलर रोकने आया, न पाउंड रोकने आया, न दोस्त रोकने आया, न ऐशो इशरत रोकने के लिए आए। कब्र के अंदर अज़ाब के फरिश्ते से हमको अगर कोई चीज बचाने के लिए आई तो वो हमारी नेकियां आती है। इसलिए नेकियों में जल्दी करो। अब एक आखिरी हदीस सुना दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। और मैं ये समझता हूं कि ये हदीस आज के दौर की अक्कासी कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेकी करने में जल्दी करो, एक जमाना आएगा। तवज्जो चाहूंगा, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाना आएगा लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। शाम को मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे और अपने दीन को चंद टकों के एवज के अंदर बेच देंगे। ऐसे जमाने के आने से पहले नेकी करने में जल्दी करो, कर लो नेकियां। आज जिंदगी है, कल की हमें खबर नहीं। आज कर लो नेकियां। और गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की यही तालीमात हैं और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का यही फरमान है। मुझे गौसे पाक का एक फरमान बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया और आज के परेशान हाल मुसलमानों को सुनाने को मेरा जी भी चाहता है। जो लोग रोजी की तंगी के शिकार हैं, जो लोग रिस्क के सिलसिले में परेशान हैं, गौसे पाक ने उनको कितना प्यारा दर्स दिया और क्या प्यारा इरशाद फरमाया। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। सज्जदना गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ रोजी की तलाश में दर बदर भटकने वाले, ऐ रोजी की तलाश में दर बदर भटकने वाले, सुन, तू जितना तेरी रोजी को तलाश करता है, रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करती है। रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करती है। यहां से ये बात समझ में आई कि हमारे हिस्से का रिस्क जब तक हमको मिलेगा नहीं, उस वक्त तक हमें मौत वाक़ई नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अगर सच्चे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहदाई हैं और गुलाम हैं तो हमें चाहिए कि हम नेकियों में दिलचस्पी लें, गुनाहों में नहीं। गुनाह करेंगे अजाब भुगतना पड़ेगा और नेकी करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहां में उसका सिला हमें अता फरमाएगा। दुनिया में सुकून की सूरत के अंदर, कब्र में राहत की सूरत में और मैशर में नजात की शक्ल में अल्लाह हमें नेकियों का सिला अता फरमाएगा। इसलिए याद रखो, नेकियों की तरफ बढ़ो। किसी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत और किसी गुनाह को छोटा समझ के करो मत, बल्कि नेकी में आगे निकलने की कोशिश करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सत व तुफ़ैल मुझे आपको सबको नेकियों का हरीस बनाए और नेकी करने में जल्दी करने की तौफीक नसीब फरमाए।